नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने साथी सचिन चंडोक के साथ। देखिए, लगातार एक हफ्ते तक दिल्ली के निचले इलाकों यमुना बाजार और साथ ही साथ आप बता दें कि यमुना खादर को परेशान करने के बाद वहां के लोगों के तकरीबन 27,000 लोग आज भी जो है पनाह ले चुके हैं फ्लाईओवर पर, सड़क पर, और वो बाढ़ राहत कैंप में रह रहे हैं। इन सब के बीच जब से यमुना का पानी दिल्ली के इलाकों से निकला है, तब से लेकर एक काम बहुत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है दिल्ली नगर निगम के जरिए। वो है कि जल जनित बीमारियों यानी कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस यानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इससे जो बीमारियां, इससे जो दिक्कत होती है, उसको पार पाने के लिए न केवल इलाके में छिड़काव किया जा रहा है, बल्कि साफ तौर पर जो ब्रीडिंग ना हो सके मच्छरों की, यानी मच्छर जो है, आपको पता है कि बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा होता है, जब वो गंदला हो जाता है तब वहाँ पर मच्छर के लार्वा मिलते हैं, ब्रीडिंग होता है, और यही वजह है कि उसके बाद वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो कई बार देखा गया है कि जब भी सैलाब आता है तो सैलाब के बाद ऐसी बीमारियों को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इन्हीं चुनौतियों से आजकल दिल्ली नगर निगम जूझ रहा है। अभी तक अगर मैं 15 जुलाई तक के आंकड़ों की बात करूं तो तकरीबन 160 मामले आए डेंगू के, और साफ तौर पर आने वाले वक्त में और ये आंकड़े बढ़ने की आशंका है। और आशंका इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में धीरे धीरे ही सही, जो कहा गया है कि यमुना का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि 206 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से ज़्यादा पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। लिहाजा अगर बात करूं मैं अभी जो पहले हुआ था 15 जुलाई के आसपास जो बारिश हुई थी, और अब जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, वो साफ तौर पर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यह एक लॉन्ग इफेक्ट करेगा आने वाले दिनों के लिए, जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैल सकता है या बढ़ सकता है। बहरहाल, अच्छी बात यही है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं, और एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या दिक्कत है, किस वजह से दिल्ली के बहुत सारे निचले इलाके प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ काम किया जा रहा है दिल्ली नगर निगम के कर्मियों के द्वारा। वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन खास तौर पर आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो जाहिर तौर पर अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात आपको बताऊं तो आप आइब्रूफेन, एस्प्रिन और डेक्लोफेम, ये 3 दवाएं ऐसी हैं जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अक्सर देखा गया है कि लोग बिना डॉक्टरी सलाह के एस्प्रिन, आइब्रूफेन और डेक्लोफेन ले लेते हैं। ये वो दवाएं हैं जो इन जल जनित बीमारियों में जिसको भी लक्षण दिखता है, वह, चूंकि कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जिनको ये पहले हुआ रहता है, वो वही दवाइयाँ दोबारा जाकर ले आते हैं ताकि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। लेकिन ख़ास बात यही है कि इन दवाइयों के लेने से आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा घट सकती है, कम हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं। और यही वजह है कि सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया हुआ है कि जब तक किसी डॉक्टर ने पर्चे पर यह न लिखा हो कि किसी शख्स को या किसी मोहतरमा को एस्प्रिन, आइब्रूफेन और डेक्लोफेम लेना चाहिए, तब तक उसे ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। और लोगों को सलाह भी दी गई है कि इन प्रतिबंधित दवाओं को वो न लें। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का जो प्रभाव है वो इस बार की मेगा पीटीएम में भी दिखा, जब शैली ओबेरॉय और आतिशी जो है कालका जी के एक स्कूल में मेगा पीटीएम को अटेंड कर रही थी। उसी दौरान से साफ तौर पर जागरूकता के तहत आए हुए अभिभावकों को ये भी कहा गया कि वो अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें फुल स्लीव का, पूरी बाह का जो यूनिफॉर्म है वो ज़रूर पहना कर भेजें, और जल जनित बीमारियों से दूर रहें। लार्वा को मारने के लिए अक्सर एमसीडी की तरफ से गैम्बूसिया मछली छोड़ी जाती है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरों के पनपने का या लार्वा के पैदा होने का जो खतरा है वो बना रहता है। और अमूमन सबसे ज़्यादा जागरूकता की बात यही है कि अगर आपके घर में बारिश का पानी कहीं भी इकट्ठा हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो गमले हों, उन बारिश के पानी को आप ज़रूर वहाँ से हटा दें, नहीं तो वहाँ पर मच्छरों की ब्रीडिंग होगी, और ब्रीडिंग के बाद स्थिति हो सकती है कि वहाँ पर डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया फैल जाए। दूसरी सबसे खास बात है कि एक ऐसा मच्छर जो आपको काटता है, यानी सिर्फ उसे न्यूसियांस मच्छर कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ काटता है, उसका कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वो परेशान करता है। लेकिन इन
लार्वी को खत्म करने के लिए साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता ही काम आती है। और अगर आप जागरूक रहेंगे तो जाहिर तौर पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचे रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।